स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे छात्रों के लिए 2025 की पूर्ण मार्गदर्शिका के बारे में। देखो यार, पढ़ाई वो खिचड़ी है जो सबको खानी पड़ी रहती है, पर यहाँ मैं तुम्हें कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिससे ये खिचड़ी स्वादिष्ट बन जाएगी। यह वीडियो आपको सफलता की ओर पहला कदम उठाने में मदद करेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वरना पछताओगे। सबसे पहले यार, ये सोचो कि जिंदगी में करना क्या है। ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि सही दिशा में पहला कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर यूट्यूबर, हर प्रोफेशन की अपनी एक अलग दुनिया होती है, अपने अलग चैलेंजेस और खुशियां। जो भी बनना है उसके लिए क्या चाहिए? क्या तुम्हें उस प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी है? क्या तुमने उसके लिए सही रिसर्च की है? अच्छे नंबर, स्पोर्ट्स में कमाल या फिर हजारों सब्सक्राइबर्स? हर लक्ष्य के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं और उन मापदंडों को समझना और पाना ही असली चुनौती है। ये सब सोचो और लिख लो। लिखने से तुम्हारे विचार और लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, और जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो उसे पाना आसान हो जाता है। अब मान लो तुम्हें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना एक बहुत ही सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण करियर है। इसके लिए बहुत मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। तो क्या तुम रातों रात बन जाओगे? नहीं ना। हर बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष होता है। इसके लिए एनईईटी क्रैक करना पिटेगा, और एनईईटी क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए दिन रात की पढ़ाई और तैयारी चाहिए। फिर मेडिकल कॉलेज जाना होगा, फिर प्रैक्टिस करनी होगी। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन अगर तुमने ठान लिया है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मतलब एक बड़ा सा लक्ष्य है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। छोटे छोटे टुकड़े तुम्हें बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे, और हर छोटे टुकड़े को पूरा करने से तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा। जैसे नीटी के लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टारगेट बना लो। हर सब्जेक्ट के टारगेट को पूरा करने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने बड़े लक्ष्य के और करीब पहुंचोगे। फिर हर टारगेट को पूरा करने के लिए हर दिन का प्लान बनाओ। दिन का प्लान बनाना तुम्हें अनुशासन में रखेगा, और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना था, और कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। और तुम्हें भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनना है। तुम्हें धीरे धीरे लगातार मेहनत करनी होगी, और एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। धीरे धीरे लगातार मेहनत करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी तो वो खुशी और संतोष का अनुभव अनमोल होगा। तो चलो, अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओ और उन्हें हकीकत में बदलो। अब बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई एक ऐसा हिस्सा है हमारी जिंदगी का जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन कई बार ये हमें बोझ लगने लगता है। देखो यार, पढ़ाई कोई भूत नहीं है जिससे डरना चाहिए। इसे एक मजेदार और रोमांचक अनुभव बनाया जा सकता है। हाँ, थोड़ी बोरिंग जरूर हो सकती है, पर जरूरी भी है। अगर हम इसे सही तरीके से करें तो ये उतनी बोरिंग नहीं लगेगी। तो इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने पढ़ाई के माहौल को बदलें। रंग बिरंगे स्टेशनरी का इस्तेमाल करें और अपने स्टडी स्पेस को क्रिएटिव बनाएं। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाओ। एक अच्छा टाइम टेबल तुम्हारी पढ़ाई को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि बस बना लिया और फेंक दिया। उसे अपनी स्टडी टेबल या दीवार पर लगाओ, ताकि वो हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहे। उस टाइम टेबल को फॉलो भी करो। हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ग्रुप स्टडी में अच्छा करते हैं तो कुछ अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। किसी को सुबह सुबह पढ़ना पसंद होता है तो किसी को रात में। ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है। तुम अपने हिसाब से देखो कि कब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो, उसी समय पढ़ाई करो। उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो। अगर तुम्हें सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह का समय चुनो, अगर रात में तो रात का। कुछ लोग सिर्फ किताबें पढ़कर ही याद कर लेते हैं, तो कुछ को लिखकर पढ़ना पड़ता है। ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तुम अलग अलग तरीके ट्राई करो और देखो कि तुम्हें कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सूट करता है। हो सकता है कि तुम्हें फ्लैश कार्ड से मदद मिले या फिर मॉक टेस्ट से। और हाँ, पढ़ाई करते समय फोन को दूर रखो। फोन की नोटिफिकेशंस तुम्हारा ध्यान डिवाइड कर सकती है, वरना इंस्टाग्राम और फेसबुक तुम्हारा सारा टाइम खा जाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक टाइम में करो। पढ़ाई के समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। इससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और तुम ज्यादा अच्छे
ये तुम्हें हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रखेंगे। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर लो तो खुद को रिवॉर्ड भी दो, इससे तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, पढ़ाई को एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार और रोमांचक अनुभव बनाओ। सही तरीके अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारी पढ़ाई आसान हो जाती है। यार, समय एक ऐसा चोर है जो कभी वापस नहीं आता। हर एक सेकंड जो बीतता है वो हमारे जीवन से एक हिस्सा ले जाता है। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर तुम अपना टाइम मैनेज करना सीख गए तो समझो आधी जंग तो वैसे ही जीत गए। समय का सही प्रबंधन हमें न केवल उत्पादक बनाता है बल्कि हमें तनाव मुक्त भी रखता है। अपने सारे काम लिख लो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और महत्वपूर्ण कार्य। एक सूची बनाओ और उसे प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करो। खेलना हो, दोस्तों से बात करना हो या फिर कुछ और, हर काम के लिए एक समय निर्धारित करो ताकि तुम हर चीज का आनंद ले सको। अब इन सब कामों को उनके हिसाब से टाइम दो। एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कब क्या करना है। सबसे जरूरी काम को सबसे पहले निपटाओ। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो टाइम मैनेजमेंट में मदद करते हैं। ये ऐप्स तुम्हें रिमाइंडर सेट करने, टू डू लिस्ट बनाने और अपने समय को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। तुम चाहो तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐप्स तुम्हारे समय को और भी प्रभावी तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। बस ध्यान रखो, ऐप्स का इस्तेमाल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि टाइम बचाने के लिए करना है। सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शन से बचो। समय का सही प्रबंधन तुम्हें न केवल सफल बनाएगा बल्कि तुम्हारे जीवन को भी संतुलित और खुशहाल बनाएगा। तो चलो, आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करें। चैप्टर 4, परीक्षा का चक्कर। इसे समझो तभी तो क्रैक करोगे। अब बात करते हैं परीक्षा की। परीक्षा से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का क्या आता है। ये सब जानोगे तभी तो सही से तैयारी कर पाओगे। अपने टीचर्स से बात करो, पिछले साल के पेपर्स देखो और अच्छे से समझो कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर कम। और हां, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, लिखकर प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चैप्टर 5, पढ़ाई का प्लान। ऐसे बनाओगे तो सब कुछ याद रहेगा। पढ़ाई का प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांट लो और हर भाग को पढ़ने के लिए एक समय सीमा तय कर लो। जिन विषयों में तुम कमजोर हो उन्हें ज्यादा समय दो। और हां, पढ़ाई करते समय नोट्स बनाना मत भूलना। नोट्स बनाने से चीजें जल्दी याद होती हैं। चैप्टर 6, रिवीजन। क्योंकि बिना दोहराए सब भूल जाओगे। एक बार PIH लेने से कुछ नहीं होगा। चीजों को याद रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी पारा हो उसे रेगुलर रिवाइज करते रहो। तुम चाहो तो हर हफ्ते एक दिन रिवीजन के लिए रख सकते हो। रिवीजन करते समय अपने नोट्स का इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ मिल जाएंगी। चैप्टर 7, आजकल टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया है। पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स आ गए हैं। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी पढ़ाई को और भी आसान बना सकते हो। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखो, एजुकेशनल ऐप्स डाउनलोड करो और इंटरनेट पर रिसर्च करो। लेकिन हां, ध्यान रहे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करो, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, तुम्हें लोगों से बात करना भी आना चाहिए, टीम में काम करना भी आना चाहिए और अपना टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। ये सब सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए तुम अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हो, जैसे डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, स्पोर्ट्स आदि। अगर तुम्हें किसी भी चीज में परेशानी हो रही है तो अपने टीचर्स, पेरेंट्स या फिर किसी सीनियर से बात करने से मत हिचकिचाओ। वे तुम्हें सही राह दिखाएंगे। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। तुम चाहो तो उनसे भी मदद ले सकते हो। पढ़ाई करते समय ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ते रहोगे तो दिमाग थक जाएगा। बीच बीच में थोड़ा आराम करो, म्यूजिक सुनो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखो।
सारी किताबें और नोट्स व्यवस्थित तरीके से रखो ताकि तुम्हें कोई भी चीज ढूंढने में परेशानी ना हो। और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे एंजॉय करो, क्योंकि जब तक तुम खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह मार्गदर्शिका आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।